हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मिस डीडीएस क्लासेस के इस जर्नी के अंतर्गत। और आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कक्षा 7 के लिए विज्ञान विषय का लेसन प्लान, जिसका कि टॉपिक है श्वसन। ठीक है, श्वसन टॉपिक पे हम ये लेसन प्लान बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अब मैं पीडीएफ भी साथ में आपको लेसन प्लान के दूंगी, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि उन्हें पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ का लिंक भी मैं अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि अब आपको पीडीएफ भी मिलेगा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उस लिंक पे आप जाइए और वहाँ से आप चाहें तो पीडीएफ भी इस वीडियो का ले सकते हैं। तो यही बताना था, ये न्यूज़ थी नई वाली। और चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये साइंस का लेसन प्लान है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, जो भी आपका है आप वहाँ लिखेंगे। दिनांक जिस डेट पे आप बनाएंगे। कक्षा 7 है, विषय का विज्ञान है, उप विषय जीव विज्ञान है, वर्ग ए है, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। जो चीज़ें फिक्स है वो तो आप लिखेंगे, जो चीज़ें फिक्स नहीं है चेंज होती रहती हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। और मैंने कहा कि प्रकरण हमारा है श्वसन, तो हम किस तरह से इस पे बनाएंगे, या श्वसन प्रक्रिया, जैसा भी आप चाहें, श्वसन एंड श्वसन प्रक्रिया आप ये भी डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा समान उद्देश्य है, जिसमें हमने लिखा है पहला, विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। तीसरा है, विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। चौथा है, विद्यार्थियों में विज्ञान विषय की महत्ता का विकास हो सकेगा। या आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं कि विद्यार्थी जो है विज्ञान विषय का दैनिक जीवन में उपयोग करना भी जान सकेंगे। ठीक है, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में विद्यार्थी श्वसन के बारे में जान सकेंगे, विद्यार्थी श्वसन की क्रियाओं के बारे में जान सकेंगे, विद्यार्थी श्वसन प्रक्रिया के प्रकारों से अवगत हो सकेंगे। ठीक है, ये हमने 3 इसमें विशिष्ट उद्देश्य रख दिए। आप इसके अलावा आप इसमें चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं कि विद्यार्थी श्वसन दर के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, विद्यार्थी मनुष्यों की हार्ट मतलब श्वसन प्रक्रिया कितने दिन में कितनी बार चलती है, इन सब से रिलेटेड भी अगर कोई नॉलेज है तो ये भी बच्चे जान सकते हैं। तो मैंने यहाँ नॉर्मली 4 उसमें लिखे हैं, 3 उसमें लिखे हैं, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सहायक सामग्री है, जिसमें हमने लिखा है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। पूर्व विज्ञान में विद्यार्थी श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी अगर सांस लेता है तो इससे थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है कि हाँ क्या है कैसे है, थोड़ा बहुत तो बच्चे जानते हैं श्वसन के बारे में। तो ये हमारा सामान्य हो गया, और जो चीज़ें हम यूज करते हैं टीचिंग मटेरियल वो हम लिख देंगे। आगे अगर देखें तो पाठ प्रस्तावना पृष्ठ, तो यहाँ पे एक तरफ क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापक क्रिया, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया लिखनी होती है। तो हम प्रश्न पूछेंगे, बच्चे जवाब देंगे और हम अपना समस्यात्मक प्रश्न निकालेंगे। तो पहला प्रश्न जो छात्राध्यापिका बच्चों से करेगी कि बच्चों जिंदा रहने के लिए मूलभूत चीज़ें क्या हैं, तो बच्चे बता देंगे नॉर्मली हवा, पानी, भोजन। ठीक है, घर, छत, जो भी उनके समझ में आएगा इत्यादि हम बता देंगे। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि हवा का उपयोग हमारे शरीर में कब होता है, तो बच्चे बताएंगे जब हम सांस लेते हैं तभी हमारे अंदर हवा जाती है, तो और हम उस हवा का उपयोग हमारी बॉडी के अंतर्गत होता है। ठीक है, अंदर हमारी बॉडी के होता है। तो ये एक तरह से वो नॉर्मल सा एक जवाब देंगे। फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि सांस लेने की प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो विज्ञान की भाषा में सांस लेना है श्वसन, यानी श्वसन कहते हैं। मैंने जो कहा था कि उन्हें सामान्य चीजें पता है श्वसन के बारे में, तो इतना बच्चे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम तब करेंगे कि श्वसन तथा उसकी प्रक्रिया शरीर में किस तरह होती है। तो ये डिटेल थोड़ा सा हो गया, बच्चों को इतना नहीं पता है, तो ये हमारा क्वेश्चन चला जाएगा मौन, बच्चे मौन रहेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो आप वहाँ पे जो हमारा प्रकरण है, मैंने कहा जैसा कि आप श्वसन और उसकी श्वसन प्रक्रिया भी लिख सकते हैं प्रकरण में। तो यहाँ उद्देश्य कथन में हम आगे लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग श्वसन तथा उसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है श्वसन तथा उसकी प्रक्रिया, तो आप इसको अगर प्रकरण में श्वसन की जगह आप श्वसन तथा उसकी प्रक्रिया भी लिख सकते हैं।
तो ये तो हमारा हो गया उद्देश्य कथन। आगे अगर हम चले तो पाठ प्रस्तुतिकरण आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये हमने पूरा पेज दिखाया हुआ है आपको। अभी मैं आपको इसके पास से लेके चलती हूँ और एक एक करके शिक्षण बिंदु को आपके सामने दिखाती हूँ, आपके समक्ष इसको दिखाती हूँ मैं। तो देखिएगा किस तरह से हमने ये लेसन प्लान बनाया हुआ है, इसका पाठ प्रस्तुतिकरण हमने किस तरह से करा हुआ है, सब आपको इस वीडियो में दिखेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पाठ प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी नौकरियां और शिक्षण विधि था। तो यहाँ पे पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है श्वसन, ठीक है। और छात्राध्यापक क्रिया जिसमें हमने 2 विकासात्मक प्रश्न रखे हैं। पहला है कि सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या फिर सांस लेने व निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। मैंने इसको कट कर दिया है क्योंकि मैं चाहती थी एक सिंपल सा क्वेश्चन रख दूं, लेकिन अगर आप ये भी रखो तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन ही होगा। तो बच्चे इसका क्या जवाब देते हैं, मैं इकट्ठे सोच रही हूँ आपको विद्यार्थी अनुक्रिया दिखा दूं, तो मैं साथ में पहले यही दिखा देती हूँ छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि श्वसन के प्रकार के बारे में बताओ। तो क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर हम स्पष्टीकरण भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन या निश्वसन कहते हैं। इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निश्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ठीक है। ये हमने बता दिया। मैंने यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न का आंसर अभी नहीं दिखाया है क्योंकि वो विद्यार्थी अनुक्रिया में है, तो हमने सोचा साथ में आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर हमने विस्पष्टीकरण भी आपको साथ में पढ़ के दिखा दिया। विद्यार्थी अनुक्रिया जैसा मैंने कहा था कि पहले जो क्वेश्चन है उसका विद्यार्थी अनुक्रिया होगा श्वसन, जो पहला विकासात्मक प्रश्न था उसका आंसर। दूसरे वाले का बच्चे जवाब नहीं दे पाए तो मौन रहेंगे, जिसका कि हमने स्पष्टीकरण किया है। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि, इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे हो जाएगा, और जो हम स्पष्टीकरण करेंगे उसके विद्यार्थी अनुक्रिया के समक्ष। और विधियों में हो जाएगा व्याख्यान विधि, श्यामपट विधि और प्रदर्शन विधि। और किस तरह से ये हम पूरा आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ मैं। ये आप देखो छात्राध्यापक क्रिया किस तरह से विकासात्मक किया के विद्यार्थी अनुक्रिया क्वेश्चन आंसर लिखा गया है, विधि लिखी गई है, और किस तरह से स्पष्टीकरण के आगे विद्यार्थी अनुक्रिया लिखी गई है और उसकी विधि लिखी गई है। ये मैंने इसलिए दिखाया कि मैंने क्योंकि दोनों छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया और विधि को मैंने अलग अलग दिखाया था, तो यहाँ पे मैं कंबाइंड रूप से आपको दिखा देती हूँ। अब मैं आती हूँ सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ, जो है श्वसन दर, ठीक है। श्वसन दर हम किस तरह से करेंगे, तो इसमें 2 विकासात्मक प्रश्न है। पहला, मनुष्य अगर सांस लेना बंद कर दे तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है। तो इसका भी विद्यार्थी अनुक्रिया साथ में मैं आपको दिखा दूंगी। आप क्योंकि आपको लिखना है, फाइल बनानी है, तो आप एक साथ लिख लो। यहाँ पे स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे, जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है एवं छोड़ता है उस दर को श्वसन दर कहते हैं। सामान्य स्थिति में व्यक्ति औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है एवं छोड़ता है। अधिक श्रम वाला कार्य करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। दूसरा हो जाए अंतः, इसमें हम आगे लिखेंगे कि अंतः श्वसन एवं निःश्वसन में वायु की मात्रा को नापना श्वास मापन कहलाता है। इसे श्वास मापी यंत्र द्वारा नापा जाता है, ठीक है। ये हमने श्वसन दर के जो हमारा शिक्षण बिंदु था उसके अंतर्गत हमने विकासात्मक और स्पष्टीकरण दोनों चीजें आपको यहाँ पे पढ़ के बता दी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको क्लियर दिख रही होगी। नहीं दिख रही है मैं आपसे बोलूंगी कि आप सेटिंग में इम्प्रूव कर लें वीडियो क्वालिटी, ताकि आपकी वीडियो सही हो जाए। हाँ, यहाँ पे मैंने कहा था विकासात्मक प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है उसका विद्यार्थी अनुक्रिया में बच्चे देंगे कि वह मर जाएगा, क्योंकि सांस नहीं लेगा तो वो मर जाएगा। दूसरा कि अगर कितनी बार सांस लेता है ये बच्चों को नहीं पता तो बच्चे रहेंगे मौन। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण जो हमने दिया है उसके समक्ष हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे, विधि, व्याख्यान विधि व श्यामपट विधि। और किस तरह से करना है साथ में यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया और विधि, आप तीनों देख सकते हो, ठीक है। तीनों को मैंने यहाँ पे एक साथ दिखाया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से लिखी गई है। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो ये हमारा अगला पेज है जिसपे कि हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है, जो है श्वसन प्रक्रिया। क्योंकि हमारा ये कहीं ना कहीं पूरा ये लेसन प्लान जो है वो श्वसन और उसकी प्रक्रिया के बारे में है, तो हम यहाँ पे अगला लिखेंगे श्वसन प्रक्रिया। तो किस तरह से करेंगे चलिए हम इसको पास से देख लेते हैं।
तो यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मैंने जैसा कहा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है, जिसमें कि हमारा है श्वसन प्रक्रिया। तो इसमें भी 2 विकासात्मक प्रश्न। जब हम सांस लेते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, अंतः श्वसन के बाद श्वसन प्रक्रिया किस तरह होती है। क्योंकि इसका स्पष्टीकरण थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि प्रक्रिया के बारे में पूरा डिटेल देना है, तो हम यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न का जो विद्यार्थी अनुक्रिया होगा वो मैं आपको यहाँ पे साथ में दिखा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतः श्वसन, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे वाले का बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, मौन रहेंगे या फिर जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो भी अनुक्रिया होगी आप लिख लीजिएगा, विधि प्रश्नोत्तर विधि। बाकी मैं आपको देके चलती हूँ इसके स्पष्टीकरण पे, फिर हम आएंगे स्पष्टीकरण पे। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कि अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन युक्त वायु नासा द्वार से होकर नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा गुहा से होते हुए वायु ग्रसनी में पहुंचती है। ग्रसनी से होते हुए वायु श्वास नली की दोनों शाखाओं यानी दाईं श्वसनी एवं बाईं श्वसनी के द्वारा दाएं एवं बाएं फेफड़े में जाती है। तो जो क्रम है सांस लेने का वो किस तरह से है, ये यहाँ पे एरो करके दिखाया गया है कि नासा द्वार से फिर वो नासा गुहा में जाती है, नासा गुहा से ग्रसनी में जाती है। एरो देके लिखेंगे आप लोग, ग्रसनी से फिर एरो देके श्वास नली, फिर श्वास नली पे एरो आगे देंगे तो श्वसनिया, फिर आगे चलेंगे तो एरो देके फेफड़े। यानी ये सीक्वेंस है सांस के, जब हम अंदर लेके जाते हैं किस तरह से वो जाती है, कहाँ कहाँ से गुजर के, तो ये हमने दिखा दिया कैसे से जाती है। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो ब्रैकेट में भी इसको लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। यहाँ पे मैंने केवल ब्लैक से लिखा है, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने ब्लू से लिखी हैं, तो इसको मैंने ब्लैक से लिखा हुआ ताकि अलग लगे थोड़ा। तो आगे इसमें लिखेंगे कि फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत डायाफ्राम होता है। यह अंतः श्वसन के समय नीचे की ओर गति करता है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। उच्छ्वसन में पसलियां नीचे अंदर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर पूर्व स्थिति में आ जाता है। अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O मीन्स जल में विखंडित कर देती है। इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है, विमुक्त मतलब निकलना, ठीक है, ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसका उपयोग जैविक क्रियाओं जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया आदि में होता है। यह पूरी प्रक्रिया कोशिकाओं में होती है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारी ये वाली जो प्रक्रिया होती है कहीं ना कहीं हमारी सेल में होती है। सेल मीन्स कोशिका, ठीक है, तो कोशिका में होती है, इसलिए हम इसे कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं। कोशिका किस तरह से श्वसन करती है वो प्रक्रिया हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो ये आप लिखोगे जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब इसके विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या लिखेंगे, तो स्पष्टीकरण के विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा देखेंगे विधि, व्याख्यान विधि, सैंपट विधि, और अगर आप चार्ट पेपर यूज करते हो चीज़ों को दिखाने के लिए प्रक्रिया को पूरी, तो आप प्रदर्शन विधि भी यहाँ पे दिखा सकते हो। तो प्रदर्शन विधि का भी आप यूज कर सकते हो, अगर चार्ट मॉडल जो भी आप यूज करते हो एज ए टीचिंग मटेरियल तो आप दिखा सकते हो। बाकी ये देखो, ये हमारा मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ों को साथ में लेकर दिखाया हुआ आपको, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण की विधि, तीनों को मैंने यहाँ पे साथ में दिखाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लिखना किस तरह से है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड करा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे कि आप सोचो कि नहीं ये फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि आपको जानना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं साइंस के, कहीं ना कहीं आप अदर किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो अपनी बॉडी के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। तो अगर आप ये लेसन प्लान बनाते हो तो आप खुद भी जान जाओगे अपनी बॉडी के बारे में कि किस तरह से हम सांस लेते हैं तो हमारी प्रक्रिया क्या क्या होती है, क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं जिससे ये श्वसन प्रक्रिया हो जाती है, किस तरह से होती है, तो इसका क्या यूज है, बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो। तो ये हमारा हो गया पाठ प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ सैंपट कार्य पे। तो यहाँ पे देख लो, मैंने श्वसन दर दिखाया हुआ है, सामान्यतः 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। बाकी अगर कोई वो एक्टिविटी करता है तो उसकी श्वसन दर बढ़ सकती है, ठीक है। उसके बाद जो सीक्वेंस मैंने दिखाया था नासा द्वार वाला से फेफड़े तक, वो सीक्वेंस हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। इसके बाद अंतः श्वसन और उच्छ्वसन जो है वो प्रक्रिया को हमने फिगर वाइज, ऐसे नॉर्मली फिगर वाइज दर्शाया है, बहुत अच्छे से नहीं बनाया है, क्योंकि हमको आप ये ब्लैक चार्ट पेपर पे यूज करिएगा, ग्लिटर वाली जो सिल्वर पेन आती है उससे आराम से बन जाएगा।
फिर हमारा आता है बोधात्मक प्रश्न। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन रखे हैं कि अंतः श्वसन क्या है, निःश्वसन के बारे में बताओ, श्वसन दर किसे कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में 3 प्रश्न रखे हैं। श्वसन प्रक्रिया के बारे में बताओ, अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन का कार्य बताओ, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। मतलब अगर हम देखें तो फर्स्ट शिक्षण बिंदु में हमको ये चीजें दिख गई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और, अगर आप चाहें बोधात्मक प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न का क्वेश्चन बदलना तो आप तब भी बदल सकते हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं आपको लेके चलती हूँ इसके निरीक्षण कार्य पे और इसके फाइनली गृह कार्य पे। लेकिन फिलहाल के लिए आप वीडियो को रोक के आप वीडियो लिख सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यहाँ से इस वीडियो का पूरा पीडीएफ भी चाहो तो ले सकते हो। निरीक्षण कार्य देख लेते हैं। तो बच्चे जब से हम कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर करेगी। गृह कार्य में पहला क्वेश्चन है, सामान्य स्थिति में औसतन मनुष्य का श्वसन दर क्या है। दूसरा, कोश के श्वसन के बारे में बताओ। 2 क्वेश्चन रखे हैं, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो बस ये थी हमारे आज की ये वीडियो, श्वसन एंड उसकी प्रक्रिया। तो कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा ये लेसन प्लान, पाठ योजना साइंस का, मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि आप लोगों के बिना ये चैनल कुछ नहीं है और आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।